चौथा प्रश्न, प्यारे भगवान, क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी कोई गलती की है? जब तक मैं था तब तक गलती ही गलती थी। जब से मैं नहीं हूं तब से गलती का कोई उपाय न रहा। गलती एक ही है, मैं का होना। फिर उस मैं से हजार गलतियां पैदा होती। जब तक मैं था गलती ही गलती थी। ठीक हो कैसे सकता था? जो सही दिखाई पड़ता था वो भी सही नहीं था, वो भी आभास था, वो भी प्रतीति थी, वो भी मान लेना था, समझा लेना था। तब तो सब गलती ही गलती थी। जब से मैं ना रहा तब से गलती करने वाला ही ना रहा। करने वाला ही ना रहा तो गलती कैसे होगी? तब से सब ठीक ही ठीक है, क्योंकि तब से परमात्मा ही परमात्मा है। तुम जब तक हो तब तक गलती, तुम मिटे कि गलती भी गई। और ख्याल रखना, जब तक तुम हो तब तक जो ठीक लगता है वो भी अंतिम निर्णय में गलत सिद्ध होता है। और यह भी ख्याल रखना कि जब तुम ना बचे तब जो गलत भी मालूम पड़े वो भी अंतिम निर्णय में सही सिद्ध होता है। जो परमात्मा से होता है वही ठीक, जो हम अपनी अकड़ में सोचते हैं हमने किया वही गलत। बस हमारी अकड़ गलत है और कुछ गलती नहीं। एक ही पाप है, फिर एक पाप के अनेक रूपांतरण हैं, अनेक रूप हैं। एक पाप मेरा होना, मैं का होना। लुट गए तन के रतन सब, छुट गए मन के सपन सब। तुम मिलो तो जिंदगी फिर आंख में काजल लगाए। गांव भर रूठा हुआ है, दुश्मनी पर है जमाना। तैस में है रात, हाथों का दिया करता बहाना। हर नजर में है अदावत, हर अधर पर है बगावत। सौंप दूं किस गोद को जा आंसुओं का यह खजाना। पांव जर्जर पथ अपरिचित, है चला जाता न किंचित। तुम चलो यदि साथ तो हर एक छाला मुस्कुराए। तुम मिलो तो जिंदगी फिर आंख में काजल लगाए। तुम तो हो जब तक तब तक छाले ही छाले, प्रभु मिल जाए। तुम चलो यदि साथ तो हर एक छाला मुस्कुराए। तुम मिलो तो जिंदगी फिर आंख में काजल लगाए। प्रभु के मिलन के साथ ही छाले भी फूल बन जाते, सूल भी फूल बन जाते, भूल भी फूल बन जाती हैं। और जब तक तुम हो, तुम्हारी अकड़ है, दंभ है, दर्प है, ये मैं का जहर है, तब तक फूल भी फूल नहीं, कांटे ही हैं। तब तक भूलें तो भूलें हैं ही, जिनको तुम भूले नहीं समझते वे भी भूले। इसे ख्याल में रखना, क्योंकि मेरे हिसाब में एक ही भूल है और एक ही सुधार है। मैंने तुम्हारे जिंदगी के गणित को सीधा साफ और सरल कर दिया है। तुम्हारे गुरुओं ने तुमसे कहा है अब तक ये हजारों भूलें हैं, सब ठीक करनी। एक एक भूल को ठीक करने बैठोगे कभी ठीक ना कर पाओगे। क्रोध को ठीक करो तो मोह बचा है, मोह को ठीक करो तो लोभ बचा है, लोभ को ठीक करो तो काम बचा है। और जब तक काम को ठीक करने पहुंचे वर्षों गुजर गए, तब तक क्रोध जो दबा दिया था वो उभर आया। ऐसे चक्कर में घूमते रहोगे। भूलें बहुत हैं तो फिर आदमी के छुटकारे का कोई उपाय नहीं। आदमी की सामर्थ्य सीमा है, भूलें अनंत नहीं। इस तरह काम ना होगा। हमें कुछ गहरा विश्लेषण करना होगा, उस मूल भूल को पकड़ना होगा जिसके आधार पर सारी भूलों का जाल फैलता है। जड़ को काटना होगा, पत्तों को नहीं। तुम पत्ते काटते रहो, तुम्हारे पत्ते काटने से वृक्ष नष्ट नहीं होता। तुम्हारे पत्ते काटने से तो हो सकता है वृक्ष और सघन हो जाए, क्योंकि वृक्ष के पत्ते काटो कलम होती, एक पत्ते की जगह 3 निकल आते। मैं तुमसे कहता हूं जड़ काटो, और जड़ अहंकार है। काम, लोभ, मद, मोह, मत्सर सब अहंकार के जड़ पे खड़े। और मजा यह है कि जैसे जड़ें जमीन में छिपी होती, ऐसा ही अहंकार जमीन में छिपा है, पत्ते सब बाहर हैं।
भूलें दिखाई पड़ती, अहंकार दिखाई नहीं पड़ता। जड़ें इसलिए तो जमीन में छिपी रहती ताकि दिखाई ना पड़े, कोई काट ना दे। वृक्ष को काट डालो, कोई फिक्र नहीं, फिर अंकुर आ जाएंगे। जीवन ऐसे नष्ट नहीं होता, इसलिए तो वृक्ष होशियारी से अपनी जड़ों को जमीन में छिपाए बैठे। तुमने बच्चों की कहानियां पढ़ी जिनमें यह बात आती है कि किसी राजा ने अपने प्राण तोते में रख दिए। फिर तुम राजा को कितनी मारो वो नहीं मरता जब तक कि तोते की गर्दन न मरोड़ो। अब यह पता कैसे चले कि किस में रख दिए प्राण? तोता में रखे कि मैना में रखे कि कोयल में रखे कि कहां रखे? तो तुम राजा को मारते रहो, मरता नहीं, क्योंकि उसके प्राण वहां है नहीं। ऐसे ही तुम्हारी सारी बीमारियों ने अपने प्राण अहंकार में रख दिए। जब तक तुम अहंकार की गर्दन न मरोड़ दो, कुछ भी न मरेगा। तुम पूछते हो भूलें? भूलें मैंने बहुत की। जब तक मैं था भूलें ही भूलें थी। तब मैंने एक भी ठीक बात नहीं की, कर ही ना सकता था। मूल भूल मौजूद थी, उसी में पत्ते लगते थे। जब से मैं ना रहा तब से कोई भूल नहीं हुई, अब हो नहीं सकती। अब करना भी चाहूं तो नहीं हो सकती। पहले ठीक करना भी चाहा था तो गलत हुआ था, अब गलत भी करना चाहूं तो भी ठीक ही होता है। अब गलत होने का उपाय ही न रहा। मूल कट गया, जड़ कट गई। जड़ पर ही ध्यान देना, जड़ को ही काटना है। पांचवा प्रश्न।